करता हूँ। परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का प्रशंसा, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का रक्षा, परमेश्वर का प्रशंसा मेरे साथ रहते उसके धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुन प्रभु, हमारा प्रार्थना सुन के मदद करे, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हृदय पर बसने पाए पिता परमेश्वर, जो आपके दर्शन में प्रभु जी हमारे मन को भाई पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु मसीह का प्रार्थना इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन हालेलुया। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो ही वही है खुदा है, हमको ये जीवन उसने दिया है। याद रखो ही वही है खुदा है, हमको ये जीवन उसने दिया है। रब का शुक्र करो उसके का, रब का शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम खुदा बने कितना मुबारक, नाम खुदा बने कितना मुबारक, मेरा खुदा बने कितना भला है। रब का शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, मोहब्बत अजल से ये है सिलसिला है, वफा का ये जल से ये है सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हे दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।
इबादत करो उसकी, इबादत करो। हाँ, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, स्तुति करते का धन्यवाद। हो गया? धन्यवाद करते यीशु। हाँ, एक ही गाना, धन्यवाद यीशु। एक ही गाना का, एक ही गाना करके। अच्छा। आमीन। धन्यवाद यीशु। मेरे ना ये वचन अभी 3 दिन यही बार पता नहीं, अभी ये वाला वचन पढ़ते हैं ना, मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा, मैं भी पढ़ती थी तो समझ नहीं आ रहा था, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 1 कोरिन्थियर कुरुथिया। हाँ, अच्छा, कुरुथियो पहला कोरिन्थियर 3 का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तक पढ़ेंगे। मैं उसमें 7 तक पढ़ी हुई थी, थोड़ा सा समझ नहीं आया, मैं अभी जानना चाहती हूँ। पहला कुरुथिया। हाँ, पहला कोरिन्थियर 3 का चैप्टर 3 और 3 से 1 से, और हम 6 7 तक पढ़ेंगे। भाइयों के मैं तुमसे ऐसे बातें न कर सकता। आप पढ़ो बेटा। भाइयों, मैं तुमसे ऐसे बातें न कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। दोबारा पढ़ना मुझे। भाइयों, मैं तुमसे ऐसा बातें न कर सकता। भाई, मैं तेरे ऐसे बात ना कर सकता। कौन कह रही है? परमेश्वर। अच्छा। जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसा सारीसी लोगों से। अच्छा, ये युद्ध लोग ऐसे बोलते हैं ना, युद्ध लोग मतलब आत्मिक लोगों से, आत्मिक लोगों, परंतु ऐसे जैसे शारीरिक लोग हाँ। से, और उसने जो मसीह में बालक हैं। वो मसीह में बालक है ना? हाँ। परमेश्वर सबको बालक समझते हैं ना, सबको, भाई बहन को, सबको भी क्या कहते हैं, अपने परमेश्वर सोच रहे हैं मेरा बालक है, ये मेरा है ना, मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, सब एक ही है। इसको मतलब सब एक ही है ना, सब एक ही है, मतलब सरीसर हाँ। परिसर, ये तो मतलब कास्ट नहीं है, लोग है, मतलब ऐसे हम तमिल ऐसे बोलते हैं ना, हाँ। हम हो रहा है, वो ये ऐसे, मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसे बोलते हैं ना, इसमें भी यही बोल रहे हैं, ये सब एक ही है। ये सब किसके बालक है? परमेश्वर का बालक है। कोई सदस्य, वो दूसरा वो है सदस्य, और परिसर मतलब युद्ध लोग, मतलब मसीह लोग, सब, परंतु जैसे शारीरिक लोग, सब शरीर के लोग है, सब बालक है। किसके बालक है? परमेश्वर का बालक है। इतने दिन से मुझे समझ नहीं आया, इसलिए तो मैं बार बार पढ़ा रही थी। ठीक है, ये सब क्या कहते थे? परमेश्वर का बालक है। ये सब सदस्य, परिसर, मतलब युद्ध लोग, सब कौन किसके था? परमेश्वर का बालक है, परमेश्वर का बेटा बेटी है, परमेश्वर का उन क्या है, सेकंड में बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अंतर नहीं लिखाया, क्योंकि तुम इसे बचा नहीं सकते। हाँ, मैंने क्या खिलाया आपको? दूध पिलाया। मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे सब कुछ किया। किसने किया?
परमेश्वर ने सबको किया, सबने ये किसकी किसकी है हमने बताया ना अपने युद्ध लोग, परिचय लोग, मतलब दूसरा कौन था, परिचय लोग, वो दूसरा परिस्थिर, ये सब को किसके दूध पिलाया, शारीरिक लोग, सब परमेश्वर का बेटा बेटी है, इनको सबको वस्तुवान मैं तुम अभी भी पचा नहीं सकते, वस्तुवान तुम अभी भी नहीं पचा सकते। क्या दोबारा पढ़ो, वस्तंत में तुम अभी भी पचा नहीं सकते, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। आमें, अभी तक तू शारीरिक हो, मतलब आत्मा से नहीं है ना। हम मतलब ये सब बच्चे हैं, सब दूध पीने वाले हैं, सब मतलब शरीर से आत्मा से नहीं बड़ा नहीं हुआ अभी। परमेश्वर हमको कहता है मैं दुष्ट और झगड़े हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या तुम्हारा आचरण साधारण मनुष्य की तरह नहीं। हमें परमेश्वर हमको कहते हैं ये युद्ध लोगों, पेलिशिल लोगों, मतलब ये परिशिल लोगों, ये सब इंसान लोगों क्या कहते हैं परमेश्वर, अभी तक तुम बच्चे हैं, अभी तक तुम दूध पीते रहते हैं, तो मतलब सब अभी तक तुम मतलब वो नहीं हुआ, आत्मा से नहीं बना, तो अभी मामूस मतलब आत्मा से नहीं बढ़ा, अभी तुम शरीर से है ना। इसमें कहते हैं तू शरीर से है, अभी आत्मा के बढ़ने के लिए परमेश्वर कहता है हम और क्या होना चाहिए, अभी बच्चे जैसे दूध पीने वाला नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चे दूध पीते हैं, उन्हें ना समझ नहीं आता ये अच्छा है ये बुरा है ये क्या है, बच्चे लोग को नहीं पता है ना। कौन सिखाता है, माँ बाप सिखाते हैं ना। ये परमेश्वर भी यही कहता है तुम ऐसे रह रहे हो, ऐसे नहीं रहना, तो बच्चे जैसे नहीं रहना, तो आत्मा से नहीं बड़ी नहीं है, आत्मा से और अपने आप। दोबारा पढ़ना दीदी वो फोर्थ का दोबारा। क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। मैं अभी तक तुम शरीर हो, आत्मा से नहीं बढ़ा है। परमेश्वर को आज मैंने 3-4 बार ये वचन को मैंने पढ़ा, समझ तो आया है, मुझे लग रहा था थोड़ा सा मैं समझ रही हूँ, वो बात है मैं आपसे मतलब और कोई पढ़ के बताता है ना, थोड़ा सा वो समझ अलग आती है, इसलिए मैंने ये वचन को मैं दोबारा इसलिए तो पढ़ा रही थी। मतलब परमेश्वर कहता है ये फिलिस्ती लोग, ये यूद लोग, ये परिशय लोग, मतलब और एक तो कौन था, ये सारी मतलब आदमी लोग सब तो अभी तक तो दूध पीने लग रहे हो, है ना। तो मतलब आत्मा से नहीं बड़े नहीं है ना, आत्मा से ना अभी तक तुम मजबूत नहीं हुआ, आत्मा से तो पवित्र आत्मा से तेरे ऊपर अभी तक नहीं आया, तुम ऐसे रह नहीं चाहिए, तुम दूध पीते रहेंगे। अभी कितने साल तक बच्चे दूध पीते हैं ना, पहले पुराना जमाना में तो 6 साल तक 7 साल तक 8 साल तक ऐसे दूध देते थे ना, आंटी अंकल हमारा माँ दादी दानी ये सब लोग देते थे। आजकल पता है 3 दिन का भी नहीं देता नहीं देता है ना, आज 3 दिन का भी दूध नहीं पिलाता है। उस बच्चों को ऐसे करते हैं, हमारा बच्चों को पवित्र आत्मा हमारे लिए कह रहे हैं तुम अभी तक अच्छे बच्चे जैसे रह रहे हो, ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम कैसे होना चाहिए, आत्मा से वो रखा बारा शांति रे बेरे, आत्मा से हम क्या होना चाहिए, भरे रहना चाहिए। आत्मा से हम और परमेश्वर का क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। आत्मा से हम और महिमा करने के लिए हम जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम आत्मा के भर के उनको उस समय में प्रार्थना करना चाहिए। इस वचन यही तो कहता है तू अभी तक तू छोटे बच्चे जैसे दूध पीते रहते, तो आत्मा से अभी तक भरी नहीं, तू शरीर में है, हम शरीर में नहीं होना चाहिए, है ना। आजकल 3 दिन में भी बच्चे लोग को दूध नहीं पिलाता है। परमेश्वर कहते तुम ऐसे अभी जवान हो गया, बड़ा हो गया, शादीशुदा हो गया, फिर भी तू ऐसे बच्चे जैसे बात करते हो, बच्चे जैसे तुम लोग रहते हो, नहीं। परमेश्वर से आत्मा
परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है, हमारा बचपन सब निकल जाती है। बचपन होती है मतलब ये नहीं होता हम बचपन का हमारा शरीर में ना होती है, मतलब हमारा क्या मतलब हंसना, हम खुजना, ये मतलब किसी से मजाक करना, ये तो आती है, वो बात अलग है, वो टाइम अलग है। परमेश्वर को हम महिमा उस जहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को टाइम से परमेश्वर को आराधना करना है, टाइम मिले तो परमेश्वर को महिमा करना है, परमेश्वर को गाना लिखना है, परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनना है, प्रार्थना करने, ये भी आत्मा की बढ़ने हैं। हम बच्चे जैसे ना रहना चाहिए। परमेश्वर हमको कहते हैं ये फरिश्त लोग, ये फरीसी लोग, ये युद्ध लोग, सारी कौन से लोग, आत्मिक के लोग, अभी तक तू दूध पीते, शरीर के लोग तू दूध पीते रहेंगे, दूध नहीं पीना चाहिए। अभी तक तुम शरीर में आत्मा से नहीं बढ़ा, आप लोग शरीर में रह रहे हैं, हम शरीर में नहीं रहना चाहिए। क्यों? हमारा परमेश्वर हमारे लिए ये 2024 के पहले हमारे लिए दुनिया में आया है ना, आके हमारा उनको हमारे दुनिया के पाप के लिए वो बहाया, एक बार बहाया और एक बार वो जिंदा हो गया, वो ऊपर पहुँच गए, उसको निशान तो छोड़ के गए, वो कहते थे मेरा निशान छोड़ के गए, वो तुम लोग संभाल। 12 चेलों को बताया परमेश्वर ने, क्या बोला तो बताया, तू जाके सुसमाचार जहाँ जहाँ जा रहे हो तुम सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर का आराधना कर, चंगाई करो, छुटकारा मिलेगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, तुम आत्मा से भरना। कैसे होना चाहिए? आत्मा से भरना चाहिए, आत्मा से भरना चाहिए। हम पहले जैसे बच्चे जैसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना है ना। बच्चे बोलते थे मतलब आजकल तो बच्चे भी मतलब 2 साल के बाद वो बोलने अच्छे बोलने लग जाते हैं ना। कैसे बच्चे लोग गाना गाते हैं, बच्चे लोगों को स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे लोग मतलब वचन को बारे में बताते हैं, बच्चे लोग को बच्चे हमको सिखाते हैं आजकल मतलब इतनी नॉलेज हो गया बच्चे लोग का। इसलिए कहते हैं हम बच्चे जैसे हम बड़ी लोग नहीं रहना चाहिए, हम बड़ी होते हो तो हम परमेश्वर जैसे होने चाहिए। किससे जैसे होने चाहिए? क्यों? हमारे परमेश्वर अपने असुर अपने शकल को देख के परमेश्वर हमको बनाया है ना। उनको श्वास हमारे ऊपर है, हमारा हम श्वास करते हैं ना, मुंह सांस निकालते हैं, वो परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर का मतलब आत्मा है। वो आत्मा हम कभी भी क्या होना चाहिए? दूध नहीं पीना चाहिए। हम परमेश्वर को और अच्छा सा परमेश्वर को करना चाहिए, दिखाना परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया के दिखाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर को नाम को ऊंचा करने वाला बेटी और बेटी बनाना चाहिए, है ना। परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर से हमारा प्रार्थना जा रहे हैं, वहाँ से उत्तर आ रहे हैं, यही हम सोचना चाहिए। ऐसे मतलब यूसुफ नहीं, याकूब ने ऐसे तो प्रार्थना करते थे। एक उनके भाई उसको मारने के लिए आया था, वो भाग के आया था, वहाँ भाग के आके एक पेड़ के ऊपर बैठे थे, वहाँ ऐसे भैया लेटे हो ना, ऐसे लेटा हुआ था, उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसके चार जैसे होती है, उसको पैर रख, उसको वो अपने खुद ही पत्थर को रखा, खुद ही बनाया एक बना के उसके ऊपर सिर रख के पेड़ के ऊपर बैठ के वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। नहीं वो थक गया था, वो भाग भाग के आए थक गया, इसलिए सो रहे थे। सोने के टाइम परमेश्वर ने उसको उठा के उसका दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? ऊपर नीचे जा रहे हैं परमेश्वर, कहाँ जा रहा है? ऊपर नीचे जा रहा है। ऐसे हमारा हम सोते हैं टाइम, ऐसे हमारा आत्मा परमेश्वर के ओर तक रहना चाहिए। हम कहीं बैठ रहे, हमारा मन परमेश्वर को ओर से मिलना चाहिए। हम आराधना करते हैं, उस समय परमेश्वर से कांटेक्ट होना चाहिए। हम स्तुति करते हैं, उस समय परमेश्वर से हम कांटेक्ट होने चाहिए। हमारा प्रार्थना उस समय उत्तर होती है, नहीं तो उत्तर नहीं मिलती है ना। ऐसे उत्तर करने वाला प्रार्थना हम भी याकूब जैसे करना है। वो प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तुम अभी काली आत्मा में जा रहे, दोबारा 2 जुड़ा आएगा तेरे साथ। क्या आएगा? तुम यहाँ आके दोबारा आके बलि चढ़ाएगा। परमेश्वर ने कह रहा वो मैं कर दूंगा। क्या कह रहा याकूब ने? हाँ मैं करूँगा। अभी मैं को मतलब एक डंडा लेके वो जा रहा था, एक मतलब काना ले आया, मम्मी ने दी थी काना, थोड़ा सा बांध के, वो खाना भी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो पेड़ के ऊपर बैठा था, दर्शन दिया था यीशु मसीह ने। दर्शन क्या दिया? ऊपर नीचे परमेश्वर जाता आता था। नू अभी है याकूब, तुम्हारा नाम याकूब नहीं है, इसराइल ऐसे बोल के परमेश्वर कहा तू अभी काली आत्मा जा रहा है, तुम दोबारा आएंगे तो तुम्हारा 2 परिवार तुम्हारा 2 आशीष में दूंगा। उनको याकूब को परमेश्वर ने दिया, है ना। ऐसे हम बच्चे जैसे नहीं होना चाहिए। वो वहाँ माँ के साथ काम करता था, पता है याकूब ने
मुझे याकूब बहुत पसंद है, याकूब मुझे बहुत पसंद है, मोसे बहुत पसंद है और दाऊद बहुत पसंद है। ये बहुत है, मतलब उन्होंने माँ की हेल्प करता था। क्या करता था? माँ की हेल्प। माँ खाना बनाती थी, माँ उसके साथ खाना बनाता था। मम्मी वो कुछ काम करती थी, वो काम करने के लिए जाता था। कुछ भी काम करती थी, मम्मी की हेल्प करने वाला बेटा था। उसके बाद परमेश्वर ने क्या करना? खड़ा किया, है ना। इसलिए तो कहते हैं परमेश्वर उनसे बात किया, ऐसे हम पे मदद होने वाला चाहिए। परमेश्वर से ये कहते वचन कहते हैं, ये मेरे मसीह लोग, मेरा युद्ध लोग, मेरा क्या भाई मानने वाला हाथी लोग, तुम अभी तक शरीर के लोग, अभी तक तुम आत्मा से ना बढ़ा, बच्चे जैसे दूर पे रहे। अब बच्चे जैसे नहीं होना चाहिए ना। परमेश्वर हम याकूब जैसे क्या होना चाहिए? वो बच्चे से था, माँ का साथ के रहते था, इसलिए तो माँ की बात मानता था, इसलिए तो माँ के बात मान के वो भाग के आया। इसलिए तो उसका ना वो नहीं था, मतलब लालच वाला नहीं था, अच्छा था। माँ ने इसको सिखाया। क्यों? माँ के पास था ना। माँ वो सोच रही मेरा बेटा मेरा बात ज़्यादा मानता है, मेरे लिए हेल्प करते हैं, मेरे लिए काम करते हैं, कि मेरे बेटे के लिए मैं कुछ दिखाऊं, क्या करने हैं, रास्ता दिखाऊं। मेरे पति तो अपने बड़ा वाला बेटे के ऊपर प्यार करते हैं, ये मेरे छोटा वाला बेटे को प्यार नहीं करता। इसलिए मैं सोच रही हूँ मेरे छोटा वाला बेटे को मैं प्यार करना चाहता हूँ, उसको मैं रास्ता दिखाना चाहता हूँ। इसलिए तो माँ पैक करके खाना बाग के पानी पैक करके उसको बहाया। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हम ऐसे होते तो बच्चे जैसे नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमको राह दिखाता है, परमेश्वर हमको बुद्धि देता है, परमेश्वर हमको नाना देता है, परमेश्वर हमको आशीष देता है। उस रास्ता में, उस आशीष में हम भी जाएंगे तो परमेश्वर हमको हेल्प करेगा। इस वचन के बारे में मेरे को बताने के लिए नाना बुद्धि दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस समय में प्रार्थना करते हैं। ठीक, प्रार्थना करो, कभी तो करना। तो मेरे लिए करो, मेरे गले से ले करो, फिर मैं आप लास्ट में मैं कर दूँगी। स्टार्ट करो। आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम अपने दीदी के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हमें प्रार्थना हमारे सुने पिता परमेश्वर, और हमें आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आगे भी बढ़ पाएँ पिता परमेश्वर, और आगे भी हम वचनों द्वारा प्रार्थना कर पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हमसे आता नहीं पिता परमेश्वर, हम मूर्ख हैं पिता परमेश्वर, हमें समझाए। धन्यवाद करते यीशु मसीह पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिता में धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारी दीदी है, वो उनका चर्च है पिता पूरा गांव में, मैं उनके लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। उनमें आशीष देना पिता परमेश्वर, चंगाई देना पिता परमेश्वर, हर एक जन के आत्मा को बदलना पिता परमेश्वर, और वहाँ पर मौजूद होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। उनके कलेसिया में उन्नति दे परमेश्वर, चंगाई दे परमेश्वर, जन को चुन परमेश्वर, नए नए लोगों को वहाँ पर उपस्थित कर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिता, इतना अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, इतना आत्मा से भर पिता परमेश्वर। हमारे दीदी हम लोग को सिखाती हैं कि एक वचन सिखाती पिता परमेश्वर, बुद्धि दे परमेश्वर, चंगाई से भर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, आमीन। धन्यवाद करते यीशु मसीह पवित्र आत्मा। उनके बच्चों को भी एक मन एक शांति दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी। उनकी बेटी का भी नई नई खुशियाँ आने पाए पिता परमेश्वर, इस साल में सुनाई होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते यीशु मसीह। नए जन को चुन परमेश्वर, नई कलेसिया बना परमेश्वर, अच्छी जगह चुन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह, उन्नति दे मेरे राजा। धन्यवाद करते यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद करते यीशु मसीह पवित्र आत्मा। हमें वचनों द्वारा सिखाते पिता परमेश्वर, हमें समझ में आए और हम आगे की ओर खींचते जा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा। इस दीदी को इतना बढ़ावा आत्मा से भर पिता परमेश्वर, और